क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट जो पूरे स्टेट का फ्यूचर बदलने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी के 5 सबसे बड़े और गेम चेंजिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये है हमारे उत्तर प्रदेश के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले मेगा प्रोजेक्ट की ओर। गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 594 किलोमीटर लंबा है, जो मेरठ से स्टार्ट होकर प्रयागराज तक जाता है। मतलब सीधा एनसीआर से लेकर पूर्वांचल तक का एक सुपरफास्ट रोड। इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन का बनाया गया है, जिसे फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। इसका डिजाइन स्पीड अराउंड 120 किलोमीटर पर आवर है। मतलब लॉन्ग ड्राइव अब और भी स्मूथ होने वाली है, यानी हम हमारी मंजिल पर समय से भी पहले पहुंच जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली 2019 में रिवाइव किया गया था और 2021 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। उसके बाद 2022 से इसका कंस्ट्रक्शन फेज स्टार्ट हुआ। 2026 के आते आते इसका जो मेजर काम था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ फिनिशिंग टचेस रह गए हैं, जैसे टोल प्लाजा, साइन बोर्ड और लेन मार्किंग का काम अभी चल रहा है। गवर्नमेंट का प्लान है कि इसे मार्च 2026 के अराउंड पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाए। मतलब मार्च तक हम आम जनता के लिए इस एक्सप्रेसवे को ओपन कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 36,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, फ्लाईओवर्स, सेफ्टी सिस्टम, सीसीटीवी कैमरास सिस्टम भी इंक्लूडेड है। इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है हमारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बादौन, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज भी शामिल है। इस एक्सप्रेसवे का एक स्पेशल फीचर ये भी है कि यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाया गया है, जहाँ ज़रूरत पड़ने पर एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट होते हैं उन्हें भी लैंड किया जा सकता है। पहले मेरठ से प्रयागराज जाने में लगभग 10 से 12 घंटे लगते थे। अब भाई ये सफ़र लगभग 6 घंटे में पूरा हो सकता है। दिल्ली से ईस्ट यूपी जाना भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। साथ ही इस एक्सप्रेसवे के साथ बिजनेस हब्स, वेयर हाउसेस, लॉजिस्टिक पार्क्स और इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे। इससे लोकल लोगों को जॉब मिलेंगी, छोटे बिजनेसेस ग्रो करेंगे। गांव और छोटे छोटे शहरों को बड़े हॉस्पिटल, कॉलेजेस और मार्केट से डायरेक्टली कनेक्टिविटी मिलेगी। मतलब एजुकेशन और हेल्थ केयर दोनों इम्प्रूव होंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। दूसरा मेगा प्रोजेक्ट है बीड़ा, यानी बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। बीड़ा का मेन एम है बुंदेलखंड रीजन को इंडस्ट्रियल हब बनाना, जहां फैक्ट्रीज लगेंगी, कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी और लोकल यूथ को अपने ही एरिया में जॉब्स मिलेंगी। सालों से बुंदेलखंड को बैकवर्ड एरिया माना जाता है, लेकिन अब बीड़ा के थ्रू इस इमेज को बदलने की कोशिश की जा रही है और हमारे चीफ मिनिस्टर ने खुद इस पर स्पेशल फोकस दिया है। बीड़ा का मेन सेंटर और मेजर एक्टिविटी एरिया झांसी के आसपास डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि झांसी बुंदेलखंड का हार्ट माना जाता है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, लॉजिस्टिक हब्स और वेयर हाउसेस बनाए जा रहे हैं, जहां देश और दुनिया की कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती हैं। बीड़ा के एरियाज़ को स्पेशली इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जहां स्मॉल इंडस्ट्रीज से लेकर बिग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स तक सब लग सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, इससे लोकल लोगों को क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले जॉब्स मिलेंगी। पहले बुंदेलखंड के लोगों को काम करने के लिए दिल्ली, नोएडा, सूरत या मुंबई जाना पड़ता था, लेकिन अब जहां यहीं फैक्ट्रीज खुलेंगी तो लोगों को अपने घर के पास ही एम्प्लॉयमेंट और काम मिल जाएगा। साथ ही साथ बिजनेसेस भी ग्रो करेंगे। छोटे ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्ट वाले, ढाबा ओनर्स या जो दुकानदार होते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बीड़ा सिर्फ अथॉरिटी नहीं बल्कि बुंदेलखंड का फ्यूचर फाउंडेशन भी है। ये प्रोजेक्ट गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेगा और आने वाले टाइम में झांसी और उसके नियर बाय एरियाज़ को डेवलप करेगा। हमारा तीसरा मेगा प्रोजेक्ट आता है बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड रीजन को और भी बेटर रोड कनेक्टिविटी देने वाला है। ये एक लाइन एक्सप्रेसवे है जो मेजर एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड के इम्पोर्टेंट नोड्स को कनेक्ट करेगा। सबसे पहला और कन्फर्म्ड प्रोजेक्ट चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे है। ये 15 किलोमीटर 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा जो डायरेक्टली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से कनेक्ट करेगा। प्रोजेक्ट का टोटल बजट अराउंड 940 करोड़ अप्रूव हो चुका है। ये हमारे ट्रैवल टाइम को काफ़ी कम करेगा, स्पेशली लोगों को जो चित्रकूट या उसके आसपास रहते हैं। उन्हें एनसीआर, प्रयागराज या ग्वालियर, भोपाल जा रहे हैं,
उनको फास्ट एक्सप्रेसवे तक का एक्सेस मिल जाएगा। यूपी गवर्नमेंट लिंक एक्सप्रेसवे का नेटवर्क एक्सटेंड करने की प्लानिंग कर रही है, जिसमें झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट एक्सप्रेसवे और दूसरे रूट्स भी शामिल होंगे। ये लिंक रोड्स एक्सप्रेसवे को छोटे छोटे टाउन से जोड़ेंगे, जिससे लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाएगा और छोटे छोटे टाउन्स को कनेक्टिविटी भी मिलेगी, जिससे देखा जाए तो बड़े से लेकर छोटे एरियाज तक हर जगह डेवलपमेंट फास्ट होगी। चौथा हमारा मेगा प्रोजेक्ट आता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे लोग नॉर्मली जेवर एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, ये एयरपोर्ट जेवर एरिया में बनने जा रहा है, जो नोएडा और दिल्ली के बहुत पास है। लोकेशन इतनी स्टैटिक है कि एनसीआर के लोगों को अब सिर्फ एक ही एयरपोर्ट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि उनके पास एक और वर्ल्ड क्लास ऑप्शन होगा। इस प्रोजेक्ट का आइडिया पहली बार काफ़ी साल पहले आया था, लेकिन जो काम है वो 2021 के बाद फास्ट फेज में स्टार्ट हुआ। 2021 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड पर चला। आज ये प्रोजेक्ट अपनी लास्ट स्टेज पर है। जेवर एयरपोर्ट को डेवलप कर रही है स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिस एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी, जो दुनिया की कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को मैनेज कर चुकी है। इसका मतलब ये एयरपोर्ट सिर्फ नाम के लिए इंटरनेशनल नहीं है, बल्कि फैसिलिटीज़ भी ग्लोबल लेवल की होंगी। इसका टोटल एरिया लगभग 5000 हेक्टेयर्स के आसपास है और ये 4 फेजेस में डेवलप होगा। फाइनल स्टेज पर यहाँ 5 से ज़्यादा रनवे होंगे। अब इस एयरपोर्ट से लोगों का क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले ट्रैवल ईजी हो जाएगा। अब एनसीआर के लोगों को हर इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए एक ही एयरपोर्ट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन से लेकर एयरपोर्ट ऑपरेशन तक लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे सबसे आखिरी और 5वें मेगा प्रोजेक्ट की। हमारा 5वां मेगा प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट का मेन गोल है यूपी को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना। मतलब अब से वेपन और डिफेंस इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट नहीं होंगे, बल्कि यहीं यूपी में बनेंगे, मेक इन इंडिया को रियल पावर देने के लिए। इस कॉरिडोर के अंदर यूपी के कई बड़े शहरों को कनेक्ट किया गया है, जैसे कानपुर, लखनऊ, झांसी, जहां डिफेंस कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज लगा सकती हैं। इस प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ चुका है और 2026 तक इसका मेजर इकोसिस्टम फुली एक्टिव होने का टारगेट है। यहाँ मिसाइल्स के पार्ट्स, ड्रोन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स के कंपोनेंट्स, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, रडार सिस्टम जैसे हाई टेक डिफेंस प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। बड़ी बड़ी इंडियन और फॉरेन कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं। ये प्रोजेक्ट आम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, जैसे इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, टेक्नीशियंस, डिप्लोमा होल्डर्स या फिर स्किल्ड वर्कर्स को अपनी स्टेट में ही काम मिलेगा और उनकी जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। पावर, रोड्स और फास्ट अप्रूवल के साथ फैसिलिटीज़ दे रही हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े फ़ायदे की। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है एम्प्लॉयमेंट। ये प्रोजेक्ट आम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, जैसे इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, टेक्नीशियंस, डिप्लोमा होल्डर्स या फिर स्किल्ड वर्कर्स को अपनी स्टेट में ही काम मिलेगा और उनकी जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। उन्हें काम करने के लिए दूसरे स्टेट में माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो अपने घर पर रहकर ही अच्छा अर्न कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है नेशनल सिक्योरिटी। जब डिफेंस इक्विपमेंट अपने ही देश में बनते हैं तो हम किसी और कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं रहते। इमरजेंसी सिचुएशन में इंडिया खुद अपनी नीड्स फुलफिल कर सकता है और यूपी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगा। तो ये थे हमारे कुछ 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो आने वाले फ्यूचर में हमारे उत्तर प्रदेश की इमेज को पूरा बदल के रख देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और नीचे अपने आइडियाज़ को भी आप कमेंट्स कर सकते हो। अगर आपके पास और कोई आइडिया है तो आप वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।